अस्सलाम वालेकुम। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज सेव इंडस रिवर मूवमेंट की जो 10 सितंबर कराची में वजूद में आई, और ये इसलिए हुआ कि 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मावराए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐलान किए, मीटिंग की, और जिसमें ये बताया गया कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी, इकनॉमिक एडवांसमेंट के लिए हमें ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसके लिए हमें मौजूदा कमांड एरिया से निकल के बाहर हमें 6 कैनाल निकालने हैं, और इंडस रिवर सिस्टम की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फेडरेशन और CCI के मातहत है, उसके इख्तियारात में नाजायज़ मुदाखलत करने का इरादा किया, और उसके लिए कहा कि उसके लिए हम अमेंडमेंट्स करेंगे, और जिसकी वजह से एक बेचैनी हुई, जिसकी मुख्तलिफ तंजीमें, सियासी पार्टियाँ, इसमें 11 सियासी तंजीमें मिली, और कराची में मीटिंग हुई, और जिसके बाद 19 को एहतजाज किया गया। 19 को एहतजाज किया गया, और फैसला ये हुआ था कि हमारी 3 डिमांड्स थी। एक, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस। मौजूदा सिस्टम में पानी नहीं है, इसलिए कोई कैनाल नहीं चाहिए। इरसा में कोई भी तरमीम कबूल नहीं है। तीसरा, मावराए आइन प्रेसिडेंट ने काम किया है और ये मुदाखलत की है, ये ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर किसी के अंडर में नहीं है। तो ये जो फैसला किया है, तो उसने मावराए आइन कदम उठाए, इसलिए उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए। और इन 3 पॉइंट्स पे पूरी सिंध में एहतजाज हुआ, और हम आवाम के, वर्कर्स के, इन सब पार्टियों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भरपूर अपनी राय का इज़हार किया और सिंध की नुमाइंदगी की। एक ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे सिंध को बैरन बनाना, बंजर बनाना हमें कबूल नहीं है। तो इसके बाद आज की मीटिंग हुई, जिसमें सारी तंजीमें शिरकत की। सिंध पार्टी, PMLF, पीपल्स पार्टी वर्कर्स, NPP, QAT, ये वैसे ग्रीन डेमोक्रेटिक अलाइंस में भी हैं। उसके अलावा इस अलाइंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, GSN महाज और अवामी जमहूरी पार्टी, ये भी, इनके भी दोस्त आए, और आज इस पर हुआ कि आइंदा के हिकमत अमली क्या हो। इस पर 2-3 ऐलानात फैसले किए गए हैं कि सिंध के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया, और इरादा किया गया कि ये मुल्क दुश्मन, सिंध दुश्मन सिर्फ नहीं है, लेकिन ग्रीन पाकिस्तान सिंध के एक फेडरेटिंग यूनिट को बंजर बनाने का प्रोग्राम है, जो प्रेसिडेंट जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए, इक़्तिदार में हिस्सा के एवज़ सिंध को बंजर बना रही है, और कैनाल्स दे रही है जो अपर रायपेरियन इस्तेमाल करेंगे, और लोअर रायपेरियन, खुसूसन जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कोटड़ी बराज, जिसमें कराची शहर, ठट्टा, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, बदीन और सजावल, ये पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, और नीचे जो पानी है समंदर तक जाना वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से इन चारों अजला में, ये जो कोस्टल बेल्ट के चारों अजला हैं, इनकी इरोजन और भी बढ़ेगी। अभी भी इरोजन 80 से 100 एकड़ रोज़ होती है, जो सिंध की ज़मीन कम होती जा रही है, और समंदर रोज़ होती जा रही है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी जोग्राफी थ्रेट है। हमारी पूरी पॉपुलेशन, जब ये गैराबाद होगी ज़मीनें, हमारी पूरी पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी, और हम ये नहीं होने देंगे। इसलिए आज मीटिंग हुई, फैसले किए गए। एक, कि सिंध में अक्टूबर का महीना पूरा सिंध में राब्ता मुहिम चलाई जाएगी, जिसकी पहली आगाही मुहिम, राब्ता मुहिम में कराची से बदीन 18-19 अक्टूबर को हम
ریلی پورے مارچ ہر گاؤں ہر شہر میں بیداری مارچ کے نام سے ہم یہ مارچ کریں گے، اور پورے سندھ میں ہر اضلاع میں سیمینارز ہوں گے، بار کاؤنسل ہوں گی، پریس کانفرنس ہوگی، بھوک ہڑتالیں ہوں گی، احتجاج ہوگا، شاگردوں کی میٹنگز ہوں گی، اسٹوڈنٹس سارے تعلیمی اداروں میں ان کی ذہن سازی ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ اس 21ویں صدی میں سندھ کو تباہ برباد کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کے لیے ہم پورے بیداری مہم چلائیں گے۔ اس کے علاوہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں سیمینار ہوگا، جس میں یہ ساری پارٹیاں شرکتیں رہیں گی، ادھر نیشنل میڈیا بھی ہوگی، ادھر کے ان جماعتوں کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کی بھی شرکت ہوگی، اور ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں کہ یہ جو فیصلہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے غیر آئینی کیا ہے، یہ نہ صرف سندھ کے لیے تباہ کن ہے لیکن فیڈریشن کے لیے بھی تھریٹن ہے۔ اس لیے سیو سندھ سیو پاکستان، اگر سندھ بیرن ہوگا تو پاکستان بیرن، یہ ہے ہمارا۔ اس لیے آپ کو ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے ہم میڈیا تک پہنچیں گے اور عوام تک ہمارا میسج دیں گے۔ ایک منٹ